हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। और आज का हमारा जो क्लास है वो है तीत पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तीत कितने प्रकार के होते हैं। तो जो तीत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और उसमें और उनकी क्या क्या काम है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इंसीजर्स, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जो कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, उसका फिगर भी मैंने बना दिया है। और साथ में मैंने लोअर जॉ का भी फिगर बनाया है, जो आपको बताऊंगा मैं कि सही से कौन दांत कहाँ पे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंसीजर से। तो इंसीजर जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक कहते हैं, कैनिन जिसको हम लोग रत्नक कहते हैं, प्रीमोलर जिसे हम लोग अग्र चौर्णक बोलते हैं और मोलर जिसे हम लोग चौर्णक बोलते हैं। तो ऐसे ये जो हमारा जो नीचे लोअर जॉ जो है इसका मैंने फिगर बनाया है। फिगर तो उतना साफ तो नहीं हो पाया है, बन पाया है, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन पे मैंने उस फिगर को लगाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, आप उससे भी देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे मैंने बताया है जैसे कि मोलर, प्रीमोलर, कैनिन, इंसीजर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलर से। तो जो मोलर जो होता है वो सबसे पिछले का दांत होता है, जो सबसे पीछे का हमारा जो दांत होता है उसे हम लोग मोलर कहते हैं। वो 1 2 3 होते हैं, वो 3 हमारे मोलर होते हैं। फिर उसके बाद मोलर के जस्ट बाद जो दांत आते हैं उसे हम लोग प्री मोलर बोलते हैं, वो 2 होते हैं जो कि मोलर के जस्ट बाद में आते हैं। फिर उसके बाद तुरंत कैनिन आता है और कैनिन के बाद आता है आपको इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं। और उसके बाद फिर यही चीज़ रिपीट होता है दोबारा। तो सबसे पहले आता है कैनिन के बाद आता है आपका प्रीमोलर, फिर 2 प्रीमोलर आता है और उसके 3 आते हैं मोलर्स। और ये हमारा लोअर जॉ हो गया। जस्ट इसी तरह से ऊपर अपर जॉ भी होता है हमारा। तो लोअर जॉ में टोटल 16 यानी 16 दांत होते हैं और अपर जॉ में भी 16 दांत है, दोनों मिलाकर के आपको होते हैं 32। तो हमारे पूरे 32 तीत होते हैं। और अब चलिए इसके बाद हम इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका क्या काम है और ये कैसे कैसे अपना काम करते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसीजर्स। तो इंसीजर्स क्या है? इंसीजर्स आर चीजेल शेप टीथ। ये कैसा होता है? चीजेल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ। यह हमारे मुंह में आगे की ओर होता है और इसका शेप होता है चीजेल। चीजेल का मतलब होता है छेनी। आप लोग ऐसे हिंदी में आप जानते हैं घर में छेनी हथौड़ी होता है, तो सेम उसी का चीजेल, यानी चीजेल का मतलब छेनी के जैसा होता है शेप। आप ऐसे छेनी आप देखते होंगे घर में, इस टाइप का कुछ छेनी का साइज होता है हमारा। आगे से मतलब थोड़ा सा ऐसे और पीछे जाते जाते ऐसे करके कुछ रहता है साइज, और ऐसे रहता है जिसपे हम लोग हथौड़ी से ऐसे पीटते हैं तो कोई चीज़ भी कट जाता है। तो सेम मतलब मैंने उल्टा लगा, मैंने बना दिया, सॉरी। तो उसका शेप कुछ ऐसे करके रहता है और वैसे जाता है ऐसे, और नीचे जाकर के ऐसे थोड़ा सा हल्का से चौड़ा हो जाता है, जो ऊपर से हम ऐसे ठोकते हैं, ऐसे पीटते हैं तो कोई चीज़ को काट देता है। तो सेम छेनी के जैसा मतलब चीजेल के ऐसा इसका शेप होता है फ्रंट। और ये जो इंसीजर्स आर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इसका काम वही काटने का काम होता है, बाइटिंग करना या कटिंग करना। यानी हम कोई चीज़ काटते हैं, जैसे सेब काटते हैं, रोटी काटते हैं, ब्रेड मतलब रोटी जो हम लोग खाते हैं तो उससे पहले हम लोग काटते हैं, तो उसका काम ये करता है। और देयर आर 4 इंसीजर्स इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ। यानी हमारे सेंटर में होता है, हमारे मुंह के सेंटर में एकदम होता है, आगे में जो 4 ऊपर और 4 नीचे दांत होते हैं। और इंसीजर्स का मतलब जस्ट कैंची, ये आप देखते हैं कैंची, इसी का काम, कैंची को ही इंग्लिश में इंसीजर्स बोलते हैं। तो यही इसका काम है। जैसे कैंची का काम क्या है? हम लोग कपड़ा काटते हैं या कुछ भी चीज़ काटने के काम में आता है, तो सेम यही इसका भी काम है, यानी इसका भी काटने का काम है। इंसीजर्स का भी काम सेम यही है और इसको हम लोग चीजल शेप होता है। कैंची का शेप तो होता नहीं है, लेकिन इसका चीजल के शेप में होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया चीजल शेप। अब नेक्स्ट है ये कैनिन। कैनिन्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी जानवर में भी होते हैं और इंसान में भी होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया में अधिक से अधिक लोग मांसाहारी ही हैं, यानी नॉन वेज ही हैं। वेज तो बहुत कम ही है, लेकिन नॉन वेज ज़्यादा लोग हैं। तो कैनिन का यही काम होता है, चीरने और फाड़ने का। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, ये कैनिन आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर। इंसीजर जस्ट बिहाइंड द इंसीजर, इंसीजर के जस्ट बाद आता है, वो इंसीजर के जस्ट बाद में पड़ता है। और कैनिन्स आर फॉर प्राइसिंग एंड टीयरिंग द फूड। इसका काम क्या है? चीरना और फाड़ना।
कोई चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है, प्राइसिंग एंड टीयरिंग के काम में यह आता है। देयर आर 2 कैनिन्स इन ईच जॉ, यह हमारे 2 मतलब ऊपर के जॉ में 2 और नीचे के जॉ में 2, यानी ये टोटल होते हैं 4 नंबर, और इसका कितना होता है टोटल नंबर 8। तो हमारे कैनिन्स जो कि चीरने फाड़ने काम आता है, यानी जैसे हम लोग धागा अगर काटते हैं तो हम लोग इसी दांत से काटते हैं, ऐसे पकड़ के हम लोग काटते हैं तो वो कैनिन से ही काटते हैं, हम लोग इंसीजर से नहीं काटते। इंसीजर जो होता है वो चीरने मतलब वही काटने का काम है, ऐसे हम लोग इसी दांत से काटते हैं, आगे से तो उतना कटेगा नहीं धागा, तो हम लोग इंसीजर्स का ही यूज़ करते हैं, इसलिए कि वो चीरने और फाड़ने के यूज़ में ही आता है। अगर कुछ चीज़ फाड़ना होता है तो हम लोग इसी दांत से फाड़ते हैं। तो डॉग भी, कुत्ता भी, अच्छा शेर वगैरह भी, वो सब भी यही सब दांत की यूज़ करते हैं चीरने फाड़ने में। बाकी काटने के लिए तो इंसीजर्स का यूज़ करेंगे। अब आइए प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होता है ये होता है, प्रीमोलर्स आर द लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनिन्स ऑन ईच साइड, यह कैनिन के जस्ट बाद में आता है। और प्रीमोलर्स हैव ए लार्ज फ्लैट सरफेस, इसका जो एरिया होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि लार्ज होता है, लार्ज में होता है सरफेस एरिया, उसका थोड़ा ऐसे करके रहेगा सरफेस एरिया, जिसपे मतलब इस पे कोई चीज़ पीसा जा सके। तो द प्रीमोलर्स आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ग्राइंडिंग मतलब पीसना, हम लोग अगर मिक्सी होता है उसमें हम लोग कोई चीज़ पीसते हैं, सेम वही काम ये भी करता है, यानी पीसने का काम करता है। च्यूइंग मतलब चबाना और ग्राइंडिंग मतलब पीसना, चबा कर हम लोग उसे पीसते हैं। तो देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन जॉ, 2 ऑन ईच जॉ, 2 ऑन ईच साइड, सॉरी 2 ऑन ईच साइड, यानी ये जो होता है 4 प्रीमोलर्स होते हैं इन ए जॉ, 2 ऑन ईच साइड, यानी नीचे में इधर 2 इधर 2 और ऊपर 2 ऊपर 2, ये टोटल कितने हो गए हमारे, आपको हो गए नीचे 4 और ऊपर 4, तो ये टोटल हो गए आपको 8। प्रीमोलर्स हमारे कितने हो गए 8, यानी नीचे में 4 और ऊपर में 4, ये नीचे में 2 और ऊपर में 2। अब आइए मोलर्स पे। तो मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ, मोलर जो होता है वो वेरी लार्ज टीथ होता है, विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर्स, यह प्रीमोलर के जस्ट बाद आता है, और यह जो होता है उससे भी थोड़ा ये जो लार्ज होता है, यानी इसका जितना एरिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका एरिया रहेगा, उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एरिया इसका रहेगा। टुवर्ड द बैक ऑफ आवर माउथ, यह हमेशा बैक में पीछे की ओर रहता है। द मोलर्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स, यानी प्रीमोलर की अपेक्षा इसका जो होता है कुछ लार्ज सरफेस एरिया होता है। द फंक्शन ऑफ मोलर्स इज द सेम एज दैट प्रीमोलर्स, यानी इसका भी काम वही है, सेम है, यानी इसको भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम ये भी करता है, यानी पीसने का काम करता है। दैट इज द मोलर्स आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, इसका भी वही काम है, यानी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम है। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, 3 ऑन ईच साइड, यानी 3 पीछे, दोनों 3 पीछे और 3 ऊपर, यानी टोटल होते हैं ये 12, यानी हमारे 12 होते हैं प्रीमोलर्स। तो आप ऐसा जोड़ के देख सकते हैं, यानी कितने हुए 12, 8, 8 और 4। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना टोटल दांत हो जाएगा, 8 2 10 और 10 10 8 18, 18 2 20, 2 22 का 2 और 2 1 3, यानी टोटल हमारे 32 दांत हो गए, यानी हमारे 32 दांत हो गए। तो मोलर्स आर वेरी लार्ज हो गया और प्री मोलर्स थोड़ा उससे कम हो गया। कैनिन्स जो कि प्राइसिंग और टीयरिंग यानी चिरने फाड़ने के काम में आता है, और इंसीजर जो है काटने के काम में आता है। तो अब हम देखेंगे कि दांत को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं और क्या चीज़ खाने से हमारे दांत सड़ते हैं, यानी उसमें कैविटी होती है। तो चलिए अब उसके बारे में बनावट की कि दांत कैसे होते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा टीथ होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे मेड ऑफ ह्यूमन जो टीथ होता है वो बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 और 2, PO4 और 2, जो जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और जो टीथ में जो स्ट्रांगनेस होता है, मजबूती जो होता है, वो होता है आपको फ्लोरीन की वजह से। किसके वजह से होता है? फ्लोरीन की वजह से। और जब फ्लोरीन की कमी होती है तो दांत हमारा पीला पड़ने लगता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। और हार्डनेस यानी कठोरता जो दांत में होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। यानी एक मजबूती हो गया, स्ट्रांग हो गया, और एक कठोरता हो गया। जो कि हार्डनेस होता है टीथ, वो कैल्शियम की वजह से
होता है। तो ये हमको इतना समझ में आ गया। तो अब हम चलेंगे दांत की ओर। तो ये देखिए, जो दांत का सबसे जो ऊपरी जो परत होता है वो एनेमल का होता है। एनेमल जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सबसे कठोर होता है एनेमल। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि मानव के शरीर में सबसे कठोरतम तत्व क्या है, तो वह होता है एनेमल। ठीक, सबसे पहले दांत जो होता है वो सबसे ऊपर, दांत के ऊपर जो वो घेरा हुआ रहता है उसको एनेमल कहते हैं। और एनेमल के जस्ट जो नीचे आता है उसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। और डेंटाइन के बाद जो आता है वो होता है पल्प कैविटी। उसे हम पल्प कैविटी कहते हैं, जो कि पल्प कैविटी में ही वो अपने में रखता है कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को, जिससे दांतों में खून और पहुंचते रहता है, और ये जो भी सेंसिटिव जो भी चीज़ है मतलब उसको पोषक मिलते रहता है पल्प कैविटी की वजह से। और ये जो है हमें गम यानी मसूड़ा। तो दांत के खराब होने का सबसे मूल कारण है, यहाँ पे क्या हमने लिखा है, एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में शुगर हो कंटेंट जो फूड होता है वो सच है, जैसे में स्वीट, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। जो भी इस सब चीज को खाने से हमारे दांत को वो नुकसान आर द मेजर कॉज ऑफ टूथ डिके, जो कि दांत को सड़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। और दांत के जो दांतों का जो मतलब हम लोग चेकअप कराते हैं, जो भी उसके जो डॉक्टर होते हैं वो उसका जो अध्ययन करने का जो तरीका उसको कहते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी। उससे डेंटिस्ट जो देखते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं, और जो इसका अध्ययन करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो अब बता रहे हैं जैसे में यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होता है, कैविटी जो होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे रात में या जो भी दिन में जब भी खाते हैं तो वो हमारे जाके कि दांत में फंस जाता है, बैठ जाता है। और वो क्या होता है कि जब उसे हम धोते नहीं है दांत को, तो वो धीरे धीरे वो क्या करता है, यहाँ पे बैठ करके इसको धीरे धीरे यहाँ पे वो अपना जगह बना लेता है, और धीरे धीरे यह केमिकली रिएक्शन कुछ करके यहाँ से वो क्या होता है, धीरे धीरे एनिमल को हटा करके और ये धीरे धीरे यहाँ अंदर आने लगता है, जो कि डेंटाइन तक आता है। और डेंटाइन के बाद धीरे धीरे वो पहुँचते पहुँचते हमारे पल्पी कैविटी तक पहुंच जाता है। इसे हेलो ये टीथ कैविटी हुआ, जो कि यहाँ से उतर के धीरे धीरे यहाँ पहुंचता है, और यहाँ पे जब वो पहुंच जाता है तो वो धीरे धीरे हमारे जड़ तक पहुंच जाता है और वो हमारे दांत को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसलिए जब यहाँ पे ही जैसे ही होता है वैसे तब हमें रोज़ दिन भर में 2 बार कम से कम ब्रश, एक सुबह उठने के साथ और एक बार रात में सोने के साथ हमें करना चाहिए। अगर इसीलिए जब हमें यहाँ पे जब यहाँ से जब हमारा जब बढ़ता है तो हमें थोड़ा सेंसिटिव मतलब दांत में थोड़ा सा हमें ये होता है, झंझनाहट जैसा होता है। तो हमें डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो क्या करता है कि इस चीज़ को वो तुरंत हटा करके साफ करता है, जो कि यहाँ तक यानी डेंटाइन तक नहीं पहुँचने पाता है। तब हमारे दांत को यहाँ पर भर देता है। सुनते होंगे कि दांत को भरा जाता है, तो वो इस तरह से भर देता है। तो क्या होता है कि हमारा कैविटी रुक जाता है, कैविटी पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाता है। अगर ये इसमें पहुंच गया और यहाँ से उतर करके जब वो पल्पी कैविटी में पहुंच गया, यानी जहाँ पे हमारे सारे नर्व्स और ब्लड वेसल है, तो दांत तो आपका पूरी तरह से सड़ जाएगा और इसका कोई उपाय नहीं है और उसको दांत को आपको खुलवाना पड़ेगा। अब आइए मिल्क टीथ के बारे में भी हम लोग कुछ जान जाएं कि मिल्क टीथ जो बच्चों में होता है, हम लोगों का जो दांत होता है, जो एडल्ट होते हैं उनके पास परमानेंट टीथ होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें मिल्क टीथ होता है, जो कि 6 से 8 साल की उम्र में वो ये टूटते हैं और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो हमारे परमानेंट दांत हो जाते हैं। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से दांत होते हैं, तो सबसे पहले होता है इंसीजर्स, फिर उसके बाद आते हैं कैनिन्स, और हम बताया था मैंने प्री मोलर, लेकिन प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, वो सिर्फ मोलर्स होता है। और मोलर भी कितने होते हैं, तो सिर्फ 8 होते हैं, जबकि बड़े यानी एडल्ट में 12 होते हैं और यहाँ पे 8 होते हैं। लेकिन इंसीजर्स और कैनिन्स ये हमारे जो एडल्ट होते हैं उनमें भी 8 होते हैं और 4 होते हैं, और ये बच्चों में भी होते हैं 8 और 4। और मोलर्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं कितने, 8, यानी टोटल हो गए 20, यानी 20 दांत हो गए। तो हमारे पूरी ज़िंदगी में जीवन काल में दांत होते हैं 20 और 32 जोड़ देंगे तो यानी हो जाएंगे टोटल 52 होते हैं दांत हमारे जीवन काल में निकलते हैं। तो इस तरह से हमने आज देख लिया टीथ के बारे में। तो सबसे जो हार्डनेस अगर हमारा कुछ होता है तो वो हमारे बॉडी में जो होता है वो एनिमल होता है। और फिर से एक बार और रिवीजन कर लीजिए, फिर एनिमल के जस्ट नीचे डेंटाइन का पल्पी कैविटी। और उसके आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी आप दबा दें, जिससे आपको आने वाले जो नए वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।